ज्योतिष विद्या द्वारा बता दूंगा आपको वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का जो मैच है T20 सुबह 5:30 बजे जो ये मैच होगा, इसकी आपको मैं टीम समझा दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको ज़रूर खेलिएगा, आप लोगों के पास टाइम मिले तो। ठीक है, इसकी टीम समझा दे रहा हूँ कि कौन से अक्षर यहाँ पे चलेंगे ज्योतिष विद्या की राशि के, कौन से अक्षर चलेंगे जो सबसे अच्छे बेहतरीन फैंटेसी पॉइंट देंगे आपको। इसमें ग्रैंड लीग जीत सकते हो आप, याद रखिएगा सारी लीग जीत सकते हो। आपको सबसे अच्छे खिलाड़ी बता दूंगा जो सबसे अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स आपको यहाँ पे देने वाले रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो शुरुआत हम करेंगे यहाँ से विकेट कीपर से, फिर बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे शुरुआत करेंगे। और हमने जो पर्ची है वो निकाल ली है, पूजा पाठ कर ली है माता रानी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से। और जो है फ्रेश जो नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में ही ये कुंडलियाँ बनी, अक्षर निकले राशि के कौन से चलेंगे इस मैच के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, देखिए विशाखा नक्षत्र में जो अक्षर निकल कर के आए पूजा करने के बाद राशियों में, और नक्षत्र जैसे विशाखा नक्षत्र ये आपको सीधा इंडिकेट करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने के लिए जो सबसे अच्छे रहेंगे, और जो सबसे अच्छे खिलाड़ी उनके अक्षर आ गए। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं आपको बताने के लिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम विकेट कीपर देखेंगे, यहाँ से बैट्समैन, यहाँ से ऑलराउंडर और यहाँ से बॉलर्स। ठीक है, 16वीं कुंडली जो बनती है पूजा पाठ करके, आपको सभी को पता होगा, उसमें यहाँ से विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर्स, बॉलर्स ही देखा जाता है, जैसा कि शुरू में मेरे वीडियो में आप देखते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नक्षत्र देखिए आप दोनों में ही सेम है, मतलब कि ये नक्षत्र सी और VC और अन्य जितने भी खिलाड़ी इनके अलावा सबको इंडिकेट कर रहा है जो आपको सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे जिनका जैसा अक्षर देख रहे हो उस हिसाब से वो बंदा चलेगा। जिसका अक्षर बड़ा है वो ज़्यादा अच्छा, जिसका अक्षर छोटा है वो ज़्यादा अच्छा, जिसका नक्षत्र बड़ा है वो ज़्यादा अच्छा, जिसका नक्षत्र छोटा है वो कम अच्छा। लेकिन यहाँ लगभग एक जैसे ही नक्षत्र है दोनों CVC के। तो सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा चलेगा जिसका अक्षर बड़ा है, CVC कौन सा अच्छा चलेगा जिसका नक्षत्र बड़ा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। यहाँ CVC के विषय में मैं किसका नक्षत्र बड़ा है और कौन से खिलाड़ी अच्छे चलेंगे जिसका अक्षर बड़ा है उसका नक्षत्र बड़ा है जो। ठीक है, जैसे कि S अक्षर को सपोर्ट कर रहा है विशाखा। ठीक है, ये देख लीजिए। और J अक्षर को सपोर्ट कर रहा है विशाखा। इसमें S अक्षर कितना साइज़ है और बाकी अक्षरों का क्या साइज़ है, यहाँ पे भी इम्पैक्ट करेगा ये S अक्षर को। ठीक है, तो मैं आपको बताता चले आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ज्योतिष विद्या द्वारा आपको बताना। ठीक है, देखिए सीधा सा नक्षत्र का S पे इम्पैक्ट है, तो जितने भी S नंबर खिलाड़ी हैं ये सभी बहुत अच्छे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट करना है, कहने का मतलब ये। और J अक्षर पे तो J से जितने खिलाड़ी प्लेइंग 11 में होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह देनी है टीम में, जो भी प्लेइंग 11 में होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे CVC किसको बनाने चाहिए, जिस पर स्टार चिपका है, बिल्कुल आया हुआ है, और जिसका स्टार ज़्यादा बड़ा है, यानी कि लगभग दोनों का बराबर जैसा ही है। और बाकी खिलाड़ियों में आपको ये देख लेना है S और J को छोड़कर जो बाकी खिलाड़ी हैं के अक्षर हैं उनमें कौन सा बड़ा अक्षर है कौन सा छोटा है। चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहला देखिए विकेट कीपर में जो S अक्षर है वो शे होप का है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेना, शे होप। देखिए यहाँ पे देखिए एक बंदे ने कल कमेंट करके बोली शे, मतलब कि S अक्षर कभी आप कन्या बोलते हो कभी कुंभ बोलते हो। अरे SH लगता है तो कन्या होती है, सिर्फ S लगता है तो कुंभ होती है मेरे भाई। इतना अनंत विषय है ज्योतिष के, मैं आपको सिखाने और समझाने बैठूंगा तो आपकी आयु निकल जाएगी पूरी। इसलिए आप ज्ञानी मत बनो, समझो, देखो सीधे। S होप, शे होप को सिलेक्ट करना है आपको यहाँ से, जो आपको विकेट कीपर में सबसे अच्छा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब बल्लेबाज, अब यहाँ से बल्लेबाज देखेंगे अपन ये वाली लाइन से। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया विशाखा नक्षत्र में। तो अब बल्लेबाज में बता रहा हूँ किसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बल्लेबाज में आपको S को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको S को पिक करना है। तो यहाँ से जो नीचे से सबसे पहला अक्षर आए S, तो यहाँ से आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप। देखिए एक S रूथरफोर्ड है और S अली आघा है, तो इनमें से आप दोनों जो भी प्लेइंग 11 में वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही प्लेइंग 11 में इन दोनों को अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहला अक्षर S है, ये देख लीजिए, इसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में यहाँ से उसके बाद में यहाँ से F है। ठीक है, तो कर सकते हैं S को और F को दोनों को सिलेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम S को जगह देंगे, देखिए हम। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, सबसे पहले हम S को जगह देंगे यहाँ पे।
तो आप एस रूदरफोर्ड को, एस अली सागा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी कोई एस से बंदा आपको बैट्समैन में मिले उसे सिलेक्ट कर सकते हो आप। एस पे स्टार चमका है, तो मैं जो एस को सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका नाम बताऊँगा आपको, वो है एस अयूब। इसको सिलेक्ट करना है आपको, इनको मैंने बैकअप्स में रख लिया। एस अयूब को सिलेक्ट करना है, यही वो शानदार खिलाड़ी है जिस पर एस का स्टार चमक रहा है। अभी मैं चमक और समझाते चले आऊँगा, समझ जाना। इसके ग्रह नक्षत्र बहुत ही शुभ है, ये बंदा डेफिनेटली काम करेगा और चलेगा गजब का, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा बंदा जो है वो एफ से सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है, एफ अक्षर से। देखिए, ठीक है, एस अक्षर जो है ये वाला कुंभ राशि का है और ये वाला एफ अक्षर धनु राशि का है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, आपको राशि ध्यान में नहीं रखनी वरना उलझ जाओगे। हर राशि के 9 अक्षर होते हैं, आपको केवल अक्षर याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एस अयूब को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको दूसरा जो बंदा है वो एफ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो बंदा एफ से, ठीक है, एफ जमन, फ़कर जमन जो है, एफ जमन को सिलेक्ट करना है आपको एफ से, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये आपने एस एफ से सिलेक्ट कर लिए, दैट मीन्स आपने कुंडली में, क्रिकेट में सबसे अच्छे खिलाड़ी सिलेक्ट कर लिए बैटिंग की लाइन में, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको ऑलराउंडर बताते हैं। यहाँ पे किसको सिलेक्ट करना है आपको, ऑलराउंडर में से जो आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है ये लाइन देखेंगे, जैसे RMRJ। तो हमको शुरुआत में आर से सिलेक्ट करना है, जो नीचे से पड़ेगा। ये देखिए साफ नीचे से पड़ रहा है आर शेपर्ड, तो इसको सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। आर अक्षर जो होता है तुला राशि का होता है। मैं 9 अक्षर गिना देता हूँ आपको, जिसको भी संदेह हो। रा री रू रे रो ता ती तू ते तो, ये जो अक्षर होते हैं ये तुला राशि के होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसको आपको इतना सब कुछ याद नहीं रखना है कि तुला राशि और ये सब, आपको सिर्फ आर अक्षर को याद रखना है। ये देखिए, और डेफिनेटली इसके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, दिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खेलेगा ये बंदा, इसका भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा आर का। इसके बाद एम से सिलेक्ट करना है आपको, इसके बाद एम से इसको कर लो आप मोहम्मद नवाज को, नीचे के नीचे ही पड़ रहा है और बहुत अच्छा खिलाड़ी रहेगा इस मैच में। इसे सिलेक्ट करा आपने एम नवाज को, तो RM होगा, एम सिंह राशि का होता है, RM होगा, ठीक है, RM। एम का बहुत अच्छा दिन जाएगा, ग्रह नक्षत्र सब अच्छे हैं, इसका भाग्य काम करेगा, अच्छा फैंटेसी पॉइंट्स लाएगा। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना चाहिए आर से अगेन एक और बंदा, तो मैंने कर रखा है रुस्तन चेस, आर चेस को। इसको सिलेक्ट जरूर करना आप, ये मत सोचना कि पब्लिक ने सिलेक्ट किया है कि नहीं किया, ये सब बातें मत सोचना। पॉइंट्स तो है ही नहीं, 13 पॉइंट्स ही बनाए पिछले गेम में, ये सब नहीं, सिलेक्ट करना है। इतना ध्यान रखना, ज्योतिष विद्या द्वारा अक्षर निकल करके आया तो वो काम करेगा ही करेगा। आर को अक्षर भी बड़ा है, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है अगला अक्षर जो है जे, और इस पर तो स्टार चिपका है, तो ये जो अगला अक्षर है जिस पर स्टार चिपका है, ठीक है, आरचेस को सिलेक्ट कर लिया अपन ने यहाँ से, ठीक है, डेफिनेटली चलेगा, याद रखिएगा आप। उसके ग्रह नक्षत्र सब बहुत बढ़िया है और भाग्य साथ देगा। अगला अक्षर जो है जे, जिस पर स्टार चिपका है, वो है जेसन होल्डर, इसको सिलेक्ट करिएगा आप। देखिए स्टार चिपका हुआ है, बहुत ही शुभ अक्षर है, ठीक है। जे और एस सबसे शुभ अक्षर हैं आज की कुंडली के, जिन पर स्टार टच है, तो जे को सिलेक्ट करना है। जे किस राशि का होता है? मकर। आपको राशि इतना याद नहीं रखना, उलझ जाओगे, अक्षर याद रखना है जे यानी ज, ठीक है, अगर सिंपल भाषा में देखा जाए, ठीक है, जेसन होल्डर, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेना आपको, उस पर स्टार बिल्कुल आया हुआ है, ठीक है, और खेल भी रहा 100% है, ठीक है, क्योंकि वो तो मेन ही खिलाड़ी जैसा है, ठीक है। तो ये बहुत ही शुभ रहेगा क्योंकि इस पर स्टार है। अब हम आपको बताएंगे बॉलर्स, ठीक है, ये होगा 4 खिलाड़ी। बॉलर्स को कहाँ से देखते हैं? नीचे से देखते हैं, SSHS, यहाँ पे भी एस का कमाल चल रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, तकरीबन 5 एस रिपीट हो चुके हैं और एस पर ही नक्षत्र है, एस नाम चमकेगा। एस नाम से किसी को छोड़ना नहीं, कोई भी प्लेइंग 11 में होगा नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आपने एस नाम को ड्रॉप कर दिया गलती से भी किसी भी खेलने वाले खिलाड़ी को, तो हो सकता है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा चल जाए। चलिए शुरू करते हैं।
यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले एस नाम से, ठीक है। यहाँ पे एस नाम से सिलेक्ट करना आपको, एस मक्वीम को करना है, मुकीम को, इसको कर लेना आप। बंदा प्लेइंग 11 में भी और खेल भी रहा है, ठीक है। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना अगेन एस से, तो किसको करेंगे हम, नीचे से ही कर लेते हैं जो भी खेल रहा हो। एस जोशप, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों प्लेइंग 11 में, दो मैंने ऊपर से सिलेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। तो ये तो आपके सामने ही सिलेक्ट करें हैं, ठीक है। मैंने जो भी नीचे से प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, क्योंकि एस अक्षर चलेगा, मैंने आपको ये स्पष्ट तौर पे बता दिया, ठीक है। अब अगला अक्षर तो आपने देख ही लिया है, एच है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा चलेगा। और इसके राशि ग्रहण नक्षत्र सब उंदा हैं, तो ऊपर करना है यहाँ से एच अली को सिलेक्ट कर लेना। और ये दिमाग मत लगाने की कोशिश करना कि पब्लिक ने 24% ही सिलेक्ट किया है, पॉइंट वाइंट है कि नहीं है। अक्षर को आपको मेन याद रखना है, ठीक है। एच है तो मतलब एच को सिलेक्ट ही करना है, उस पर कोई संदेह नहीं रखना, संशय नहीं रखना। उसके बाद में अगला अक्षर जो है वो है एस आखिर में वापस से, तो इसको ऊपर जाना है आपको, और एस अफरीदी, इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको, शाहीन शाह अफरीदी जो है, ठीक है। अब जैसे शाहीन शाह अफरीदी है तो इसकी कन्या राशि बनेगी एस से, समझ गए आप, एस के साथ एच लगता है तब बनती है। तो इसे सिलेक्ट करना है आपको, अक्षर याद रखना है, राशि याद नहीं रखनी, मैंने पहले ही बोला है। तो अक्षर एस से सिलेक्ट करना है आपको, जो मैंने कर लिया है एस अफरीदी को, ठीक है, डेफिनेटली। तो आपके 4 बॉलर हो गए जो आज कमाल धमाल करेंगे इस मैच में, जिनके ग्रह नक्षत्र बहुत ही शुभ हैं। इन्हीं अक्षरों से आपको टीम बनानी है, और ये रहा यहाँ पे। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब मैं आपको सीवीसी के बारे में बताऊंगा, टीम के बारे में सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी टीम जीतेगी, क्या होगा, सब कुछ आपके सामने। तो सबसे पहले मैंने आपको बॉलर बता दिया, अब सीवीसी में आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले आप देखिए, ये कर सकते हो आप जेसन होल्डर को कप्तान, या फिर एस अयूब को कप्तान और दूसरे वाले को वाइस कप्तान बना सकते हो, क्योंकि एस और जे में स्टार लगा हुआ है। अब इस बात को समझना मेरे भाई अच्छी तरीके से, इन दोनों में से किसी को भी कप्तान बना सकते हो और किसी को भी वाइस कप्तान बना सकते हो, ठीक है। और एस और जे में से सबसे अच्छा खिलाड़ी अगर पूरी टीम में है, आप देख लीजिए, तो वो यही दोनों हैं, एस अयूब और जेसन होल्डर, इसलिए इसको ही सीवीसी मैंने बनाया है। और भी बता देता हूँ, देखिए एस अक्षर बल्लेबाज में से जो है वो सबसे अच्छा चलेगा, नक्षत्र केता है। तो बल्लेबाज में अगर कोई एस अक्षर है तो वो एस अयूबी है, इसलिए इसको अपन को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना है। ऑलराउंडर में से कोई जे अक्षर है जो सबसे अच्छा चलेगा, ज्योतिष विद्या केती जिस पे नक्षत्र है। तो ऑलराउंडर में अगर कोई जे अक्षर है तो आपको मालूम ही होगा, वो है, देख लीजिए, नन अदर देन जेसन होल्डर, इसलिए इसको मैंने कप्तान बना दिया या वाइस कप्तान बना दिया। तो ज्योतिष विद्या कहती है एस और जे सबसे अच्छे चलेंगे इस मैच में, और उसमें भी बल्लेबाज में एस सबसे अच्छा चलेगा और जे चलेगा ऑलराउंडर में सबसे अच्छा। आप समझने की कोशिश कर रहे हो, एस और जे सबसे अच्छे चलने वाले अक्षर रहेंगे, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे ये ध्यान रखना कि एस बल्लेबाज में सबसे अच्छा चलने वाला होगा और जे ऑलराउंडर में सबसे अच्छा चलने वाला होगा, इसलिए इनमें से ही सीवीसी बनाने पे आपको सबसे ज़्यादा अत्यंत शुभ और लाभ होगा। तो चाहे आप जेसन होल्डर को कप्तान बनाओ, चाहे एस अयूब को कप्तान बनाओ, वाइस कप्तान जेसन होल्डर को बनाओ, चाहे एस अयूब को बनाओ, किसी को भी बना सकते हो आप, ठीक है, जिसमें आपकी मर्जी हो। तो देख लिया आपने, टीम खिलाड़ी देख ही लिए। अब मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ छोटा सा। देखिए ये टीम ऐसी बनेगी, और ध्यान रखना इन दोनों में से बराबर खिलाड़ी सिलेक्ट करने हैं, आगे पीछे मत करना, 7-8 एक टीम के नहीं करना, बराबर रखना है, इस बात को ध्यान रखना। लालच मत करना कि कोई एक टीम से ज़्यादा खिलाड़ी सिलेक्ट कर लो, वरना आप डूब जाओगे। साफ बता रहा हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना है आपको, एक्स्ट्रा नहीं बनना है आपको, दुनिया से अलग नहीं भागना है, वरना आप ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे तो हो सकता है कि ना आपका लॉस भी हो जाए। जो मैंने समझाया है वही सोचना है आपको, वही समझना है, वही सिलेक्ट करना है। विशाखा नक्षत्र में यही सब चीज़ें होंगी जो मैंने आपको बताया। अगर आपने ऐसे ही टीम बनाई जैसा मैं समझा रहा हूँ और समझाया है मैंने, तो डेफिनेटली आप ग्रैंड लीग में नंबर 1 रैंक तक लगा लोगे। और इससे हटकर अगर कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करी कि नहीं यार ये तो ऐसा हो नहीं सकता है, ये टीम ग्रैंड लीग कैसे जिताएगी, ये खिलाड़ी ग्रैंड लीग कैसे जिताएगा, ऐसा सब कुछ अगर दिमाग लगाया तो आपके पास कुछ भी नहीं आने वाला, समझ गए। अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर फाइनल जब प्लेइंग 11 लॉन्च होगी ना, सुबह 5:30 बजे मैच स्टार्ट होगा,
5 बजे आपको फाइनल टॉस के बाद फाइनल प्लेइंग 11 जब ये मिलेगी आपको, तो यहाँ पे अगर कोई एक आध अक्षर नहीं खेले कोई भी ये से, तो उससे दूसरा खिलाड़ी जब आपको सिलेक्ट करना है तो उसी अक्षर से करना है। इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि मान लो ऑलराउंडर में कोई आर नाम से नहीं खेला, तो आप समझ गए दूसरा खिलाड़ी आपको क्या करना है, आर से ही सिलेक्ट करना है। अब अगर आप बोलो आर से नहीं मिल रहा हो तो क्या करना है, दूसरे अक्षर से कर लेना है जो मैंने बताए। लेकिन क्या करना है, सर्वप्रथम अगर मान लो बल्लेबाज में एफ अक्षर से नहीं खेल रहा तो दूसरा अक्षर आपको, दूसरा बल्लेबाज एफ से ही सिलेक्ट करना है बल्लेबाजी में। अगर एफ से नहीं मिल रहा हो तो आप उसी लाइन में एस से सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एस से बल्लेबाज की लाइन आ चुकी है। एक बार और समझाऊंगा, मैं बॉलर से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एच नहीं खेल रहा तो क्या करना है, दूसरा बॉलर आपको जो सिलेक्ट करना है चौथा, वो एच से ही करना है। और अगर एच नहीं मिले तो एस से कर सकते हो आप, क्योंकि बाकी खिलाड़ी भी बॉलर जो हैं एस से हैं। समझ गए आप? तो उसी अक्षर से आपको दूसरा खिलाड़ी सिलेक्ट कर लेना अगर कोई नहीं खेले तो, और अपनी 11 की टीम कंप्लीट बना लेनी है। ठीक है, अगर कोई नहीं खेले तो, और अगर खेले पूरी प्लेइंग 11 में जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ये पूरी प्लेइंग 11 ही है, इसके अलावा समझ गए आप, मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी डालता हूँ फाइनल टीम की। कभी कभी नहीं डाल पाता अगर मेरे को कहीं जाना रहता है तो। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है और इसमें मैं फाइनल अपडेट डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इस टाइप से फाइनल अपडेट डालता हूँ। कभी कभी जो छोटे मैचेस रहते हैं या पूजा पाठ रहती है तो मैं नहीं डाल पाता, वैसे मैं डालता हूँ 100%। तो यहाँ फाइनल अपडेट मतलब कि आपको अगर देखनी हो टेलीग्राम पे जो मैंने वीडियो बनाया है इसकी, तो आप मेरे टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैं टेलीग्राम पे माई 11 सर्कल की भी टीम बना के दे देता हूँ और ड्रीम 11 दोनों की टीम बना के, मैं से किसी की भी टीम बना के दे देता हूँ फाइनल अपडेट में। 1664 लोगों ने लिंक ले रखी, इतना पैसा माई 11 सर्कल वालों ने दे रखा है। और यहाँ पे भी देख लीजिए मैं कम से कम 2500 रुपये चैरिटी में देता रहता हूँ। ये मैं जो है रखता नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे। ठीक है, स्पष्ट तौर पे आपको कोई भी चीज़ मैं सब चैरिटी में दे देता हूँ। अभी देखिए ये भी चालू होने वाला इंग्लिश 100 लीग, इसका भी मैचेस हमारे चैनल पे आएंगे, वीडियोस आएंगे। तो मैं कोई भी चीज़ रखता नहीं हूँ, दान कर देता हूँ चैरिटी में। ना स्पॉन्सरशिप का पैसा रखता हूँ, ना यूट्यूब से कोई मेरे को कमाई होती है, ना स्पॉन्सरशिप का 10-10 करोड़ रुपए स्पॉन्सरशिप देने की कोशिश करते हैं। ड्रीम 11 माई 11 सर्कल नहीं रखता, ना कोई विनिंग का पैसा रखता हूँ, ना कोई यूट्यूब से कमाई होती है। मेरा केवल एक ही जरिया है पैसे कमाने का, या मेरा दिनचर्या अर्जित करने का, या दिन निकालने का, या मेरा जीवन मार्ग जो है दिनचर्या गुजारने का, जो मेरी इनकम है वो एक ही चीज़ है, दान दक्षिणा, जो आप दे देते हो अपनी मर्जी से, बस उसी से मेरा जीवन चलता है। ठीक है, ये मैं बता दूं आपको। समझ गए आप? तो सबसे पहले मैंने जो आपको लिंक बताई है माई 11 सर्कल की, ठीक है, अगर आपको चाहिए हो, आपके पास में नहीं है, ये सेलिब्रिटीज़ लिंक के सबके पास में नहीं होती, तो मेरे टेलीग्राम पे इजीली आपको मिल जाएगी, बिल्कुल मुफ्त फ्री। ये लिंक पूरे भारत में केवल मैं ही बांट रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। ये रही ये लिंक, ये देखिए डाउनलोड करो। ये मेरा यूज़र कोड जरूर डालना अगर कोई नया बंदा डाउनलोड इंस्टॉल करता है तो। इसमें खास बात है, ये बता दूं मैं आपको, ये वाली लिंक पूरे भारत में केवल मैं ही शेयर कर रहा हूँ माई 11 सर्कल की। जिसके पास नहीं हो मेरे टेलीग्राम पे आकर ले लेना। सुबह सुबह जो दान देगा याद रखिएगा उसका भला होगा, यहाँ पढ़ लेना। दोपहर में और शाम को जो दान देगा उसका भी भला होगा, याद रखना। पूजा पाठ करते हुए हमने बोल दिया है कि भगवान जो भी दान करेगा उसकी मनोकामना जरूर पूरी करना। दान देने के बाद किसी को बोलना नहीं, दान गुप्त रखना है। इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा कि किस किसने दान किया है, गुप्त रखना उस बात को। दान करने के बाद किसी को आप भी मत बोलना कि दान किया है, गुप्त रखोगे, मनोकामना जरूर पूरी होगी। किस यूपीआई आईडी पे करना है, कोई नया आदमी अगर करना चाहे तो दिल से 003@IBL इस यूपीआई आईडी पे कर सकते हो। किसी भी पेमेंट ऐप से अपनी पेमेंट ऐप में इस आईडी को सेव कर लो। और याद रखना, दान देने के बाद गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं, मनोकामना जरूर पूरी होगी। जीवन के सब क्षेत्र में, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, परीक्षा, प्रेम, किसी भी क्षेत्र में। और आपके पास से नेगेटिविटी हटेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा। आपको भगवान की दुआ, आशीर्वाद, कृपा और मिलेगी और पुण्य मिलेगा। 11 21 51 101 जो आपकी श्रद्धा हो। दान सबका पहुंचता है, टेंशन लेना नहीं है आपको। दिल से 003@IBL पे आपने दान दिया है तो 100% पहुंचा है, टेंशन मत लेना। नाम में इसलिए नहीं ले रहा हूं ताकि दान गुप्त रहे आपका। ठीक है, फाइनल टीम यहीं पे आएगी, ये मैंने आपको बता दिया मेरे टेलीग्राम पे। और अगर कोई नया व्यक्ति हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहता है तो स्क्रीन पे जो यूट्यूब वीडियो देख रहा है उस यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो ऐसी लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना।
दिल से गुरुजी से ज्वाइन हो जाओगे टेलीग्राम ज्योतिष विद्या के इस चैनल पे जो स्क्रीन पे देख रहे हो। इस चैनल से जुड़ने का केवल एक ही रास्ता है, डिस्क्रिप्शन में बताए लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन होना, और कोई रास्ता नहीं है। ये बात हमने बता दी, टेलीग्राम से ज्वाइन होना हो आपको तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और किसी और माध्यम से ज्वाइन नहीं हो सकता आदमी। डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके एक बार ज्वाइन हो सकता है, और ये उसके लिए बोल रहे थे जो लोग हमसे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए अब मैं बता रहा हूँ ये जो मैच है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये टीम का प्रीव्यू है, ये सुबह 5:30 बजे होगा। 5:30 बजे बहुत कम लोगों के पास टाइम होता है मैच उठकर टीम बनाकर लगाना। इससे अच्छा मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, आप टीम बनाओ और लगा दो। नींद खुली तो ठीक है, उसको एडिट कर लेना, नहीं खुली तो लगी रहने देना। जय हरि, जो भी होगा देखा जाएगा। नींद खुल जाए तो फाइनल टीम बना लेना, समझ गए। और मेरे टेलीग्राम पे एक बार विजिट करके देख लेना, मेरे पास फ्री हुआ तो 100% आपको मालूम है फाइनल टीम आती, बिजी हुआ तो छोटे मोटे मैचों की फाइनल टीम नहीं आती, बड़े बड़े तो हर मैच की आती है, और इसकी भी आएगी। तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। समझा तो मैंने आपको पूरा दिया है, टेलीग्राम पे विजिट करके देख लेना। मैं एक बार फाइनल टीम हो सकता है मिल जाए आपको, ठीक है। पैसे मिल ही जाएगी। ये कभी कभी नहीं डाल पाता यार, जैसे सुबह मैच है तो सुबह आपको मालूम है दुनिया के काम रहते हैं, पूजा पाठ। कभी रात में कोई फाइनल टीम होती 12 के बाद तो पूजा करनी रहती रात की, उसमें भी टाइम नहीं मिलता। 10 बजे से पहले की और बड़े बड़े मैचेस की सबकी फाइनल टीम मिलती है, आपको मालूम है। तो एक बार विजिट जरूर कर लेना टेलीग्राम पे, ठीक है। और हमने आपको स्पष्ट बता दिया है, ज्योतिष विद्या दिल से यूट्यूब चैनल से, जो दिल से यूट्यूब चैनल है, इससे जो भी बंदा जुड़ा है, जो भी सब्सक्राइबर सदस्य है, धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में ये तरक्की करता ही चले जाएगा। ईश्वर की उस पर हमेशा कृपा बनी रहेगी, ठीक है। फिर मिलेंगे आप काय पे, टेलीग्राम पे, अगले वीडियो में टेलीग्राम पे मिलेंगे, ठीक है। जो भी हमने आपको दुआ आशीर्वाद प्रिडिक्शन बताई यथावत बिल्कुल वैसे ही जाएगी, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अपन बाद में, ठीक है। जय भोलेनाथ, जय माता दी, कमेंट में लिखिएगा और लग बढ़ाइएगा।